नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सभी महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित उत्साह नामक कविता की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। उत्साह शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोश, उमंग। इसमें प्रमुख रूप से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल के विषय में चर्चा की है। जिस तरह से जब बादल आकाश में आ जाते हैं तो उन बादलों को आकाश में देखकर छोटे छोटे बच्चों के मन में उमंग, जोश और उत्साह भर जाता है। किसानों को देखकर, किसानों के द्वारा बादलों को आकाश में देखे जाने पर किसानों के अंदर नए उत्साह, नए जोश, नए जुनून का संचार होता है कि बादल आकाश में आए हैं तो वो गरजेंगे, और जब गरजेंगे तो बरसेंगे, जब बरसेंगे तो खेत खलिहान सब हरे भरे हो जाएंगे, और जब खेत खलिहान हरे भरे होंगे तो चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देगी। और इस तरह से आकाश में बादलों के आने से प्रत्येक जन समुदाय आनंदित और उमंगित हो जाता है। और यही वजह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इन बादलों के आकाश में आने से जो लोगों के अंदर एक नया जोश, जुनून और उत्साह, आनंद का संचार होता है, उसी के आधार पर महाप्राण निराला जी ने इस पाठ का नाम उत्साह दिया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस उत्साह नामक कविता का वाचन करते हैं, उसके बाद फिर हम इसका सप्रसंग व्याख्या करेंगे। बादल गरजो बादल, बादल गरजो बादल, घेर घेर घोर गगन धाराधर, ओ बादल गरजो, बादल गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कभी नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो, बादल गरजो। विकल विकल उन मन थे उन मन, विकल विकल उन मन थे उन मन, विश्व के निदाग के सकल जन, बादल गरजो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, बादल गरजो। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित उत्साह
नामक शीर्षक से लिया गया है। यह उत्साह नामक शीर्षक महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक आह्वान गीत है, जिसमें इन्होंने बादल का आह्वान किया है, अर्थात जिसमें इन्होंने बादल को पुकारा है। तो निराला जी इस पर कहते हैं कि जो बादल है वह एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना, नए अंकुर को लिए विध्वंस, विप्लव, क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि में देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसे ही महाप्राण ने नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। महाप्राण निराला जी के अनुसार बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। बादल गरजो, हे बादल आप गरजिए। बादल गरजो, हे बादल आप गर्जना करते हुए आओ। घेर घेर घोर गगन, अर्थात आप उमड़ घुमड़ कर, घेर घेर, घेर घेर मतलब उमड़ घुमड़ कर, घोर भयंकर गर्जना करते हुए धाराधर हो, हे बादल आप गगन आकाश में छा जाओ। हे बादल आप बादल गरजो, हे बादल आप गर्जना करते हुए आओ। और उमड़ घुमड़ करके हे बादल आप भयंकर गर्जना करते हुए आकाश में छा जाओ। ललित ललित, ललित ललित शब्द का अर्थ है सुंदर सुंदर। बादल आप कैसे हो? आप सुंदर सुंदर, घुंघराले माने घुमावदार, काले रंग के हो, अर्थात जैसे बाल कल्पना कैसे पाले, बच्चों की कल्पनाओं के समान, बच्चों की कल्पनाओं के समान आप लगते हो। जैसे छोटे बच्चे के सिर पर बाल होते हैं, ऐसे ही आपका स्वरूप है। आप कल्पना की तरह हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे कुछ ना कुछ कल्पना करते रहते हैं, ऐसे ही आपके प्रति सभी लोगों के मन में कुछ ना कुछ कल्पना जरूर जन्म लेती है। तो यहाँ पर बाल कल्पना कैसे पाले का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से छोटे बच्चे के सिर पर घुंघराले घुमाव बाल होते हैं, ठीक उसी तरह से आपका भी स्वरूप है। आप कल्पना की तरह हैं, बाल कल्पना से वाले। जैसे छोटे छोटे बच्चे कुछ ना कुछ कल्पना करते रहते हैं, ठीक ऐसे ही आपके प्रति सभी लोगों के मन में कोई ना कोई कल्पना जरूर जन्म लेती है। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। विद्युत माने बिजली, छवि माने चमक, बिजली के समान चमक, अर्थात बिजली के समान चमक को अपने हृदय में आप धारण करने वाले हो। क्योंकि बेटा जी जब आकाश में बादल आते हैं तो बादल ही अकेले नहीं आते हैं, वे अपने साथ बिजली की चमक भी ले आते हैं। आकाश में बिजली चमकने लगती है। तो वही यहाँ पर महाप्राण निराला जी कहते हैं कि विद्युत छवि उर्मे, हे बादल आप अपने हृदय में विद्युत अर्थात बिजली की चमक को धारण करने वाले हो और कवि नव जीवन और कवियों को नया जीवन प्रदान करने वाले हो। ब्रज छिपा आप में ही ब्रज के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है।
नूतन कविता फिर भर दो। इसलिए हे बादल, आप पुनः अपनी भयंकर कठोर गर्जना के द्वारा नई कविता का संचार कर दो। नूतन कविता मतलब नई कविता का संचार फिर से कर दो। बादल गरजो, हे बादल आप गर्जना करते हुए आओ। एक बार पुनः हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। बादल गरजो, यहाँ महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल के माध्यम से जो है लोगों के अंदर उत्साह, जुनून, उमंग और आनंद का संचार भरने की कोशिश की है। महाप्राण निराला जी कहते हैं कि बादल गरजो, हे बादल तुम गर्जना करते हुए आओ। घेर घेर घोर गगन धाराधर, धाराधर मतलब होता है यहाँ पर धरा को अपने रूप में धारण करने वाले, अर्थात जो बादल है वह इस धरा को अपने रूप में धारण करता है, इसलिए उसे धाराधर कहा जाता है। तो अर्थात बादल अपने जल से इस धरा को तृप्त करता है। तो अतः बादल शब्द का अर्थ क्या हुआ? अतः धराधर शब्द का अर्थ क्या हुआ? बादल। तो इसलिए महाप्राण निराला जी कहते हैं कि बादल गरजो, हे बादल तुम गर्जना करते हुए आओ। घेर घेर, तुम घेर घेर मतलब उमड़ घुमड़ करके तुम घोर, ऊंची, भयंकर आवाज करते हुए ओ धाराधर, हे बादल तुम गगन इस आकाश में चारों तरफ छा जाओ। बादल कैसे हैं? ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, घुंघराले मतलब घुमावदार, घुमावदार जो है। तो कवि महाप्राण जी कहते हैं कि हे बादल आप सुंदर और घुंघराले काले रंग के हो, बाल कल्पना कैसे पाले, और तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवारों तथा पालों के समान लगते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे छोटे बच्चों के सिर पर काले रंग के घुंघराले बाल होते हैं जिससे उनकी सुंदरता अत्यधिक आकर्षित हो जाती है, ठीक वैसे ही हे बादल आप भी घुमावदार घुंघराले रूप में आकाश में काले रंग के छा जाते हो, जिससे आपकी सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है और आप कल्पना की तरह हो। जैसे छोटे छोटे बच्चे कुछ न कुछ कल्पना करते रहते हैं, ऐसे ही आपके प्रति सभी लोगों के मन में कोई ना कोई कल्पना जरूर जन्म लेती है। विद्युत छवि उर्मी, हे बादल आपके हृदय में बिजली की चमक रहती है। विद्युत छवि उर्मे, हे बादल आपके हृदय में बिजली की चमक रहती है। कवि नव जीवन वाले, आप कवियों को नव जीवन, नया जीवन प्रदान करने वाले हो। ब्रज छिपा, आप में व्रज के समान कठोर गर्जना भरी हुई है। नूतन कविता फिर भर दो, आप उसी गर्जना से नई कविता का फिर से संचार कर दीजिए। बादल गरजो, हे बादल आप गर्जना करते हुए आइए। इस प्रस्तुत पद्यांश में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल को इच्छा पूर्ण करने वाले के साथ साथ नया जीवन प्रदान करने वाला भी बताया है। बादल कवि महाप्राण निराला का प्रिय विषय है। बाल कल्पना कैसे में उपमा अलंकार है। यहाँ पर किसी वस्तु की उपमा या समानता या तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। सा, से, सी, समान, सदृश, ये सभी उपमा अलंकार के पहचान के शब्द हैं। घेर घेर, ललित ललित शब्द लगातार 2 बार आए हैं, लेकिन दोनों बार इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बेटा जी, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए,
लेकिन उनके अर्थों में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। विद्युत छवि में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, जहां उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, कोई भेद नहीं होता है, दोनों अभेद होते हैं। वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। तो विद्युत छवि अर्थात बिजली की चमक को यहाँ पर एक मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ये बादल का इस कविता में मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है जब किसी अचेतन वस्तु में या किसी निर्जीव वस्तु में जब किसी मनुष्य की तरह उसका वर्णन किया जाता है, उसका मानवीकरण किया जाता है, तो वहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। भाषा संस्कृतनिष्ठ एवं समास प्रधान है। भाषा में जोश और आवेश का प्रवाह है। इसके बाद निराला जी आगे कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। इस पद्यांश में उस समय का वर्णन है जब धरती पर गर्मी के कारण लोगों का जीवन बेहाल हो जाता है। गर्मी की व्याकुलता से लोग व्याकुल हो जाते हैं, उनके मन उन्मन हो जाते हैं। उन्मन मतलब अनमना। तो ऐसे समय में विश्व के निदान, विश्व के सकल जन, संपूर्ण लोगों को, निदाग मतलब गर्मी के कारण जो बेहाल हैं, उन्हें जो है आप मुक्त करते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ कवि ने बादल को नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विनाश, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला बताया है। निराला जी कहते हैं कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन। संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल और अनमने हो रहे थे। संसार के संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव के परिणाम स्वरूप व्याकुलता और अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ है। साहित्य के द्वारा ही समाज में चेतना का भाव आने का भरोसा बना है। कहने का तात्पर्य यह है कि गर्मी के कारण सभी लोग बिकल बिकल उन्मन थे, सभी लोग व्याकुल और अनमने से थे। ऐसे समय में विश्व के, इस संसार के सकल जन, संपूर्ण लोगों को निदाघ गर्मी के कारण जो व्याकुल और अनमने थे, उन्हें आप तृप्त करने के लिए, उन्हें आप नया जीवन प्रदान करने के लिए आए अज्ञात दिशा से। आप अज्ञात दिशा से आए हुए हैं। अनंत के घन, घन माने बादल, अनंत माने जिसका कभी अंत ना हो। तो हे कभी ना समाप्त होने वाले बादल, तुम्हारा अनजान दिशा से आगमन हुआ है। अनंत के घन, अनंत माने कभी ना समाप्त होने वाले, घन माने बादल। हे कभी ना समाप्त होने वाले बादल, आपका अज्ञात माने अनजान दिशा से आए मतलब आगमन हुआ है। और यह धरती गर्मी से तप रही है। तप्त धरा, तप्त धरा मतलब यह धरती गर्मी से तप रही है। जल से फिर शीतल कर दो, तुम जल बरसा करके इसे शीतल कर दो। अर्थात साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को इस प्रकार प्रेरित करे कि संसार में विचारों के मतभेद से होने वाली क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए। बादल गरजो, हे बादल तुम घोर गर्जना करते हुए आकाश मंडल में छा जाओ।
एक बार पुनः बेटा जी हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल को नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विनाश, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला बताया है। निराला जी कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, इस धरती के लोग गर्मी के कारण व्याकुल और अनमने हो रहे थे। ऐसे समय में विश्व के सकल जन इस संसार के संपूर्ण लोगों को गर्मी के कारण जो व्याकुल और अनमने हो रहे थे, ऐसे उन लोगों को आप उनका गर्मी के कारण उन्हें निगाह देने के लिए, उन्हें छुटकारा प्रदान करने के लिए अनंत के घन, हे कभी ना समाप्त होने वाले बादल, आप अज्ञात दिशा से आए, आप अनजान दिशा से आए हैं। तप्त धरा, गर्मी के कारण यह धरती तप रही है। जल से फिर शीतल कर दो, तुम जल बरसा करके इसे पुनः शीतल कर दो। कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को इस प्रकार प्रेरित करे कि संसार में विचारों के मतभेद से होने वाली क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए। बादल गरजो, हे बादल तुम घोर गर्जना करते हुए आकाश मंडल में छा जाओ। भाव सौंदर्य की दृष्टि से देखते हैं तो कवि के अनुसार बादल सभी दिशाओं से आकर विश्व की गर्मी से व्याकुल और अनमने लोगों को अपनी बरसात के जल से राहत पहुंचाते हैं। विश्व में होने वाली सामाजिक क्रांतियों से व्याकुल और अनमने लोगों को दिलासा देना ही साहित्यकार का उद्देश्य होता है। कवि ने जीवन को व्यापक और समग्र दोनों रूपों में देखा है। बादल का यहाँ पर मानवीकरण होने के कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है। संबोधन शैली से काव्य में विशेष आकर्षण आ गया है। संबोधन का चिन्ह यहाँ पर आप देखेंगे बेटा जी तो आपको मिलेगा बादल गरजो, गरजो शब्द के अंत में संबोधन का चिन्ह लगा है। ठीक इसी तरह अनंत के घन में घन के बाद संबोधन का चिन्ह लगा है। तो संबोधन शैली से काव्य में विशेष आकर्षण आ गया है। विकल विकल उन्मन शब्द लगातार 2 बार आए हैं और जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इस काव्य में, इस कविता में संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग है। मुक्त छंद होते हुए भी लय एवं गति का मनोरम समावेश किया गया है। काव्य का स्वर ओजस्वी है। आए अज्ञात में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद।